हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राज द्विवेदी। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में चैप्टर 1 क्लास 10th वास्तविक संख्याओं के बारे में उसके कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे। और दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ क्या है दोस्तों? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं दोस्तों? मासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासा। और दोस्तों, इसको हम कैसे एल्गोरिथम से कौन सा क्वेश्चन हल करना है? इसका पहला क्वेश्चन जिसमें क्या लिखा है 135 और 225 का क्वेश्चन हल करना है। इसे हम दोस्तों पहले भागविद द्वारा हल करेंगे और फिर इसको एल्गोरिथम के द्वारा भी, हम प्रमेय के द्वारा भी हल करेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ हम भागविद द्वारा कैसे निकालते हैं देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे कि 135 है हमारा, इसको 225 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। देखो, 135 का भाग देते हैं। 135 दूनी कितना होता है? 135 दूनी कितना होता है दोस्तों? 270 होता है। तो ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। और यहाँ पर कितनी संख्या लिखी है? 225 लिखी है। तो हम कितना करेंगे? एक बार में करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों? एक बार में करेंगे। तो एक बार में जब करेंगे हम इसका भाग देंगे तो 135 यहाँ पर नीचे उतारा, 5 में 5 गए, कितना हुआ? 0 हुआ। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, बगल वाले से हमने क्या लिया? एक लासा ले लिया। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। 12 में 3 गए, कितना बचा? 9 बचा। यहाँ पर दोस्तों कितना है? यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ पर कितना है? 1 है। 1 1 खत्म। तो यहाँ पर क्या लिया? खत्म हो गया भैया। अब ये जो 90 है ना, तो अब हम भैया कैसे करेंगे? अब इसको भाग हमारा ऐसे देते हैं इसे, जैसे अब ये छोटी संख्या है, ये एक बड़ी संख्या है, तो अब इसको भाग रूप में लिख लेते हैं। अब 90 से 135 का भाग देंगे। 90 से 135 का भाग देंगे। कैसे देंगे? 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे यदि हम 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखा है? 135 लिखा है। तो हम इसको फिर से एक ही से भाग देंगे एक बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 के 90 और 5 में 0 गए, 5 बचा। और यहाँ पर कितना हुआ? 13। 13 में 9 गए, कितना बचा दोस्तों? 13 में 9 गए तो 4 बचा। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर कितना उतारा? 90 उतार लिया। अब दोस्तों, ये बताओ 45 का ऐसा भाग दें 90 में कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा क्या दोस्तों? कट जाएगा भैया। 45 दूनी कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 होता है। और ये यहाँ से कट गया। क्या हुआ? यहाँ से कट गया। तो इसका एचसीएफ अब हम कैसे निकालते हैं? अगर भाग भी से कहें तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 45 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 45 हुआ। इसको एल्गोरिथम विधि द्वारा कैसे हल करेंगे? यहाँ पर हमने क्या लिखा? पहले ए हमारा क्या है? फैक्टर। इसको 225 का निकालना है। 225 प्लस वो बराबर, सॉरी, बराबर बी कितना है? 135 है। कितना है? 135 है। कितना है? 35 है। वो आप लोगों ने सुना है ना, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही वाली प्रक्रिया है यहाँ पर। और यहाँ पर 225 बराबर 135 गुणे कितना है? भागफल गुणे यहाँ पर 1 किया, प्लस शेषफल कितना है? 90 है। 90 कर लिया दोस्तों। इसी तरह फिर यहाँ पर क्या उतारा? 135 उतारा। क्या उतारा? 135 का हमने भाग दे किससे दिया था? 90 से दिया था। कितनी बार में गया था? एक बार में गया था। शेषफल कितना बचा था? 45 बचा था। कितना बचा था दोस्तों? 45 बचा था। और यहाँ पर फिर हमने क्या उतारा? 90 उतारा। 90 उतारा। अब 90 का भाग किससे दिया? यहाँ पर 35 से दिया। किससे दिया? 45 से, सॉरी, 45 से दिया। 45 को कितनी बार में गया? 45 2 बार में। शेषफल कितना आया? 0 आया। अर्थात इसका एचसीएफ क्या हुआ दोस्तों? एचसीएफ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर एचसीएफ हुआ हमारा, एचसीएफ बराबर कितना हुआ? 45। कितना हुआ? 45। कितना होगा दोस्तों? 45। दोस्तों, ये रहा हमारा आंसर। और दोस्तों, आप लोगों को हम फिर से समझा देते हैं। हमने पहले इसे भागविद द्वारा हल करके देखा। भागविद द्वारा कैसे हल किया? 135 का भाग 225 में दिया। 135 का भाग हम देंगे तो एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पर 90 बचेगा शेषफल। फिर 90 का भाग 135 में दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 45 बचेगा। फिर 45 का भाग 90 में दिया तो कितना बचा? 90 चला गया ना, पूरा पूरा कट गया ना। अब इसको हम एल्गोरिथम की विधि द्वारा देख लेते हैं। एल्गोरिथम विधि द्वारा देखेंगे तो 225 और 135 ये सब कर लिया। और इसका एचसीएफ कितना निकला दोस्तों? कितना निकला? 45 निकला। कितना निकला? 45। इसी तरह दोस्तों, ये हमारा रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में 196 और 38/20 का हमें
HCF ज्ञात करना है। इसका हमें HCF ज्ञात करना है। चलो दोस्तों चलते हैं और इसका हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। किसका किसका निकालना है? 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है। हम पहले वही प्रक्रिया करेंगे, पहले हम भागविद द्वारा देख लेते हैं दोस्तों, फिर इसका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करेंगे। 196 है दोस्तों, 196 का भाग किस में देना है? 38/0। इसमें हमें क्या करना है? भाग देना है। अब भैया इतनी बड़ी प्रक्रिया है, 196 का भाग हम कैसे देंगे? आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। तो ये दोस्तों एक, इसे आप गुणा करके देख लीजिएगा। इसका मैं डाटा पहले से जानता हूँ कि इसमें यदि हम 195 का, किसका दोस्तों? 195 का यदि हम 196 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38/0। ये पूरा पूरा कटेगा। चाहे दोस्तों आप गुणा करके देख लीजिएगा, 196 गुणे 195 का यदि हम गुणा करेंगे तो हमारा 38/0 आ जाएगा। यह पूरा पूरा एक ही बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ही बार में पूरा कट जाएगा। फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। कैसे करेंगे दोस्तों? a बराबर bx प्लस आर। क्या करेंगे दोस्तों? a बराबर bx प्लस आर। फिर इसके बाद दोस्तों a हमारा क्या है? a क्या है भैया? a क्या है? 38/0 बराबर b कितना है भैया? b कितना हुआ? 100 क्या हुआ? 96 हुआ। क्या हुआ दोस्तों? 196 गुणे, फिर इसके बाद कितना है? 195 और प्लस क्या हुआ? 0। तो इसमें भैया HCF क्या हुआ? हमने अभी क्या बताया था? HCF क्या हुआ भैया? HCF क्या हुआ? 196। क्या हुआ भैया? HCF क्या हुआ? 196। HCF इसका हुआ 196। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप गुणा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसका आंसर इतना ही आएगा। 196 का भाग हम 195 के साथ, जब 195 का गुणा 196 के साथ करेंगे तो हमारा 38/20 ही आंसर आएगा। और इसे हम पूरा पूरा काट लेंगे, हम एल्गोरिथमिक की विधि द्वारा देख लेंगे और यह हमारा HCF ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये NCERT बुक से लिए जा रहे हैं और दोस्तों आप NCERT बुक की सहायता से इन क्वेश्चन को क्रम से देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमें दर्शाना है कि HCF इसका ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों हम इसका भागविद द्वारा HCF ज्ञात कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम इसे क्या करेंगे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? छोटी संख्या को इधर लिखेंगे। कितना है दोस्तों छोटी संख्या? 255। इसका भाग किसके साथ देंगे? 867 के साथ इसका हम भाग देंगे। कितना देंगे दोस्तों? 867 के साथ। फिर इसमें दोस्तों देखते हैं कि 255 का भाग जब हम 867 में देंगे तो 2 बार में देते हैं दोस्तों तो कम होता है, और 3 बार में तो परफेक्ट जा रहा है, और 4 बार में ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम इसे 3 बार में देकर देख लेते हैं। 3 बार में दिया, 3 पचे 15, 15 गिरी, 5 हाथ लगे 1, 3 पचे 15, 15 एक 16, 16 गिरी, 6 हाथ लगे 1, 3 दूनी 6, 6 एक 7। अब इसे दोस्तों हम घटा कर देख लेते हैं। 7 में 5 गए, 2 बचा, 6 में 6 गए, 0 बचा, 8 में 7 गए, 1 बचा। कितना हुआ दोस्तों? 102 हो गया। 102 का भाग अब हम किस में देंगे? 255 में देंगे। वही प्रक्रिया फिर से करेंगे। 255 में हम दे रहे हैं भैया, 255 में दिया, 255 में जब हम इसे दे रहे हैं भाग भैया, तो 102 का भाग यदि हम 3 बार देते हैं तो हमारा ज़्यादा हो रहा है, 306 हो रहा है, और 2 बार देते हैं तो 204 हो रहा है। तो ये 204 कम है ना 255 से, तो हम 2 बार में देकर देख लेते हैं। 255 का 2 बार में भाग दिया जब हमने तो कितना आया? 204 आया। 204 आया। इसको जब हम दोस्तों घटाएंगे, 5 में 4 गए तो 1 बचा, 5 में 0 गए तो 5 बचा, और 2 में 2 गए तो कुछ नहीं बचा। कितना हुआ दोस्तों? 51 हुआ। अब 51 का भाग किसके साथ देंगे? 102 के साथ। किसके साथ दोस्तों? 102 के साथ। 102 के साथ 51 का भाग देकर देख लेते हैं दोस्तों। 51 दूनी, 51 दूनी कितना होता है? 102। कितना होता है दोस्तों? 102। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कट गया, अर्थात यहाँ से हमारा HCF कितना हुआ? 51 हुआ। क्या हुआ? 51 हुआ। अब इसे हम एल्गोरिथम प्रमेयिका के द्वारा देख लेते हैं भैया। तो हम इसे देखते हैं कितना होता, कैसे होता सूत्र? A बराबर bx प्लस आर। ए कितना था हमारा पहले?
कितना था दोस्तों? 867। कितना था? 867 था। और इसका बी कितना था? 255। और किसके साथ गुणा किया था? 3 के साथ। शेषफल कितना आया था? 102 आया था। फिर इसके बाद दूसरा क्या हुआ? जब 255 का फिर हमने किया तो कितना हुआ दोस्तों? 102 हुआ। कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना आया? 51 आया। इसी तरह दोस्तों जब हम 102 का करेंगे और 102 का हम किससे करेंगे? 51 से करेंगे भाग। कितनी बार गया? 2 बार गया। शेषफल कितना आया? 0 आया। अर्थात इसका HCF कितना बचा दोस्तों? HCF कितना? तो दोस्तों इसका HCF कितना आया? 51 आया। इसका आंसर भी कितना हुआ? 51। क्या हुआ दोस्तों? 51। अर्थात दोस्तों ये जो हमारे पहले नंबर के 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों हमें सजेशन भी दीजिए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।